नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने पर्स में क्या-क्या चीजें रखनी चाहिए और क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। पर्स हम सभी लोग कैरी करते हैं, लेकिन कभी-कभी अनजानेवश, भूलवश हम लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे घर में, हमारे पर्स में धन का संचय नहीं होता है और हम लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में धन की बरकत नहीं होती है। कहीं ना कहीं हम ये गलती करते रहते हैं जिसके कारण से ये सभी परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि क्या-क्या चीजें आप अपने पर्स में रखें कि जिससे आपके धन में बरकत हो, वृद्धि हो, धन का आप संचय कर पाएं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप सभी को वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामना। आपके जीवन में यह वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पर्स की। ये जिस तरह से महिलाएं रखती हैं, पुरुष भाई रखते हैं, पर्स सभी लोग कैरी करते हैं। और किस तरह का पर्स रखना चाहिए जब हमारी बेटियां ससुराल जाती हैं, पहली बार मायके से विदा होकर ससुराल के दहलीज पर कदम रखती हैं, तो हम ऐसा क्या अपने बेटियों के पर्स में, उनके बटुए में रखें कि जिससे लक्ष्मी माता की अपार कृपा उनके ऊपर बनी रहे। इसकी जानकारी मैंने एक वीडियो में आपको दी है। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। दोस्तों, हमारे पर्स का कलेक्शन यदि आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमारे पर्स का कलेक्शन है और जितने अच्छे पर्स हैं वही हम रखते हैं। फटे पुराने पर्स नहीं रखना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। तो जो अच्छे पर्स होते हैं उन्हीं को आपको कलेक्ट करके रखना चाहिए और हर रंग के पर्स आप रख सकते हैं। और आप ये आजमाएं कि देखें कि किस पर्स में ज्यादा धन आपका टिकता है। ये भी होता है। और उस कलेक्शन में ये वाला पर्स नहीं था क्योंकि हमने अभी कुछ ही दिनों पहले इसको लिया है। वो वीडियो मैंने काफी पहले बनाई थी, तो उसी का वीडियो था। आप देख सकते हैं, ये भी है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि आपको अपने पर्स में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए और क्या नहीं। तो पहले हम आपको बताएंगे क्या नहीं रखनी है, जो कि सभी गलतियां करते रहते हैं आप लोग। दोस्तों, आपको अपने पर्स को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन। कैसा भी पर्स हो, फटा पुराना नहीं होना चाहिए। फटे पुराने पर्स का इस्तेमाल करने से आप धन का संचय नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सभी को पता है, माँ लक्ष्मी हमेशा सुंदर व्यवस्थित चीजों में विराजमान होती हैं। टूटे फूटे फटे पुराने चीजों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, वहां पर दरिद्रता का वास हो जाता है। तो इसी मान्यता के अनुसार आपको कटे फटे जो है टूटे फूटे पर्स नहीं रखने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और पर्स में आपको कुछ एक चीजें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, भूल कर भी। एक एक चीजें करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी आस्था के कारण, अपनी भावनाओं में बहकर बहुत सारे लोग माता लक्ष्मी का चित्र या फिर किसी भी देवी देवता का, जो उनके आराध्य होती हैं, जो उनके इष्ट होते हैं, जिनसे वो अधिक भाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी प्रतिमा अपने पर्स में रख लेते हैं। ज्यादातर ये पुरुष भाई करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले तो वो जो आपका पर्स है ज्यादातर चमड़े का बना होता है और चमड़े की चीजों में भी किसी भी देवी देवता का चित्र रखना बिल्कुल भी अशोभनीय होता है, अशुभ होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी दिव्य मंदिर में, शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर चमड़े की सभी चीजें आपको निकाल के रख देनी होती है। जैसे आपका बेल्ट होता है ज्यादातर चमड़े का, या फिर आपका पर्स होता है, तो वो पहले ही निकाल के रख दिया जाता है। तो आप कभी भी ये गलती ना करें कि अपने पर्स में इस तरह की प्रतिमाएं रखें। दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने दिवंगत प्रियजनों की प्रतिमाएं उस पर्स में रखते हैं। जैसे आपके माता पिता हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप प्रेम बस उनका आशीर्वाद स्वरूप आप उन्हें अपने पर्स में रखना चाहते हैं, या फिर और भी अन्य जो आपके हित सोचने वाले हैं उनको भी आप रखते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दिवंगत आत्मा की जो प्रतिमाएं होती हैं, आप उन्हें घर के दक्षिणी दीवार पर रख सकते हैं। उन्हें आप हार फूल माला चढ़ा सकते हैं, प्रतिदिन उनका आप वंदन कर सकते हैं, वो आपके लिए वंदनीय है। लेकिन
उनकी प्रतिमाएं ना ही आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए और ना ही अपने पूजा घर के मंदिर में रखना चाहिए। ये गलतियां भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। तो ये गलतियां और भी बहुत सारे लोग करते हैं कि अपने पर्स में बहुत सारा बिल इकट्ठा कर लेते हैं। जो किसी चीज की आपने परचेजिंग करी है, आपने कपड़े खरीदे हैं या फिर आपने ग्रोसरी की चीजें खरीदी हैं या अन्य किसी चीज का बिल भी आप सहेज के उसी पर्स में रख लेते हैं। ये भी करना नहीं चाहिए। आपको ये सारे बिल्स कार्ड जो भी आपको रखना है उसके लिए आप एक अलग पॉकेट ले लें, यानी कि थोड़ा सा पाउच टाइप का ले लें और उसमें आप रख सकते हैं। पैसों के साथ में आपको बिल नहीं रखना चाहिए। इस तरह से यदि आप केयर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कर्जे बढ़ने लगते हैं, बरकत नहीं होती है। तो आप उन उधारी जो आपके बिल्स हैं या फिर आप नगद से ही कोई चीज खरीदे हैं, उन सभी चीज का लेखा जोखा जो आप रखते हैं उनको आप ना रखें। दूसरी चीज दोस्तों, आपको अपने पर्स में कभी भी कोई भी ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए, खाने पीने की चीजें कि उसमें सड़ी रहे पड़ी रहे। बहुत सारे लोग प्रसाद वगैरह भी रख लेते हैं, जैसे मंदिर जाते हैं तो प्रसाद वगैरह अनादर न हो इस भावना के कारण भी आप पर्स में पड़े रहते हैं बहुत दिनों से। तो इस तरह की चीजें आप बिल्कुल भी ना रखें। तो दोस्तों, आपने जाना कि आपको अपने पर्स में क्या क्या चीजें नहीं रखनी होती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या चीजें जरूर रखनी चाहिए अपने पर्स में धन वृद्धि के लिए और बरकत के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपने पर्स में किसी भी देवी देवता की प्रतिमा या फिर गुरु की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना हमारे लिए शुभ नहीं होता है। तो आप अपने पर्स में ऐसा क्या रखें जिससे कि शुभता बनी रहे। तो आप अपने पर्स में कोई भी सिंबल रख सकते हैं, जैसे कि ओम का सिंबल होता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और या फिर स्वस्तिक का चिन्ह जो होता है वो भी आप रख सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। यदि किसी उसमें हो, कोई धातु में जैसे चांदी में हो या फिर अलग से हो तो वो भी आप रखें। वरना बहुत सारी कीमती चीजें वैसे आप अपने पर्स में ना रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पर्स बहुत ज्यादा जो है खो जाते हैं या फिर उन्हें आदत होती है भूलने की। तो इस तरह की बहुत सारी कीमती चीजें यदि आप रखते हैं तो वो भूलने से आपका बहुत नुकसान होता है और फिर मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो आप कागज के कोई भी हो उसमें आप ये सिंबल बना लें अपने हाथों से, या फिर बने बनाए पोस्टर वगैरह जो भी रहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। ऐसा करना बहुत शुभ होता है। आप अपने परिवार की जो फोटो होती है, जैसे पूर्वजों वगैरह की फोटो आप ना रखें। इसके स्थान पे आप अपने परिवार के जो अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की ऐसी फोटो भी आप रख सकते हैं। या फिर आप सिर्फ अपनी पत्नी की फोटो धन बरकत के लिए रखना चाहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, ये पत्नी रख रही हैं तो अपने पति की रखें, पति रख रहे हैं तो अपनी पत्नी की रखें। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, ये भी बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से भी आपके पर्स में धन की बरकत होती है, वृद्धि होती है। तो इस तरह से इन छोटी-छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जब भी आप अपने पर्स में नोट को सहेज के रखें, तो पहले बड़ी नोट रखें, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, यानी कि इस तरह से सीरियल से आप उसको सेट करके रखें। और जब भी आप पर्स निकालें, किसी चीज़ को आप परचेजिंग कर रहे हैं, खर्च करने के लिए उसमें से पैसे निकालें, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उसमें से सारे पैसे एक साथ निकालना, उन्हें सिर्फ एक नोट है और उन्हें क्या करना है, पूरे नोट को निकालेंगे और इस तरह से पहले गिनेंगे, उसमें से सिर्फ एक नोट निकाल के सामने वाले को देंगे। एक तो उसमें टाइम की वेस्टेज है, आपने इतना समय फालतू लगाया। और ऐसे आपका नोट किसी के सामने ऐसे दिखा-दिखा के रखना और निकालना नहीं चाहिए, ये भी अशुभ होता है। तो इसलिए जितनी नोट की ज़रूरत हो आप पर्स खोलें और ऐसे हल्का-सा छुपाते हुए आपको एक नोट जितनी भी आवश्यकता है, आप उसे दें और जो वो चेंज दे उसे भी आप अलग उसमें रखें। बड़ी नोट के साथ में वो चेंज जो भी सिक्के होते हैं उसे आपको नहीं रखना चाहिए, उसके लिए अलग जो बना रहता है सेक्शन उसमें रखना चाहिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये सभी जो चीज़ें होती हैं आपके धन वृद्धि में बहुत साथ देती हैं आपका। है कि हम क्या अपने पर्स में रखें कि हमारा पर्स चोरी ना हो। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि पर्स चोरी हो जाता है। ज़्यादातर जो है परेशान रहते हैं लोग कि अनजाने में ही कहीं आप किसी सफ़र में जा रहे हैं कहीं भी और आपका पर्स चोरी हो जाता है। ऐसे में आपको ये एक चांदी का चौकोर टुकड़ा है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरह से ये चांदी का चौकोर टुकड़ा आपको दिख रहा है कि नहीं?
ये आप रखें। ये चांदी का चौकोर टुकड़ा आप सुनार के यहाँ से बनवा सकते हैं और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ये तो हमारा बहुत पहले का है। तो ये हमने 300 रुपीज़ में बनवाया था और ये वेट के ऊपर होता है कि थोड़ा-सा हैवी है कि पतला है, तो इससे आपका जो है कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अभी तो थोड़ा-सा चांदी महँगा हो चुका है, तो पता नहीं कितने का बनेगा तो हमें आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी आपका 500 रुपए अंदर हो सकता है बन जाए। तो आप ये चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें। इसको रखने से आपके पास शुभता बनी रहती है और आपका पर्स चोरी होने का खतरा नहीं रहता है। अब बिल्कुल से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने रखा और एकदम से हुआ, धीरे-धीरे चीज़ों का असर होता है। तो आप अपने पर्स में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा ज़रूर रखें और यदि आप सक्षम हैं तो एक सोने का चौकोर टुकड़ा भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका जो धन होता है वह बरकत होती है, धन आने के मार्ग खुलते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि मान लीजिए आप इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप सोने का चौकोर टुकड़ा कैरी करें, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी कीमती चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी हमारे जो कार्ड्स वगैरह होते हैं बहुत ही कीमती होते हैं, लेकिन उन्हें फिर से बनवाया जा सकता है और लेकिन इस तरह की चीज़ें मान लीजिए आप कोई सोने या चांदी की चीज़ रखते हैं तो फिर वो पर्स चोरी होने के बाद मिलने के भी चांस नहीं रहते हैं। तो इसलिए आप उसके स्थान पे थोड़ी-सी हल्दी की गाँठ रख लें, छोटी रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हल्दी की गाँठ रखेंगे, मान लीजिए पुरुष भाई हैं, तो उन्हें बैठने-उठने में परेशानी, असुविधा हो सकती है, इसलिए छोटी से छोटी हल्दी की गाँठ बृहस्पतिवार के दिन आप उस हल्दी की गाँठ को पूजा करते समय अपने पूजा मंदिर में रखें और उसके बाद जब पूजा आपकी समाप्त हो जाए, तब उस गाँठ को लेकर अपने पर्स में आप रख सकते हैं। और यदि आप ऐसे स्थान पे हैं कि आपका चोरी वगैरह होने का खतरा नहीं रहता है, तब आप सोने का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखते हैं, तो भी इस तरह से आपके ऊपर शुभता बनी रहती है। तो इन सभी चीज़ों को छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आपको अपना पर्स लेते समय ध्यान रखना चाहिए और दोस्तों आप अपने गृह से संबंधित चीज़ें भी रख सकते हैं, जिसके बारे में जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें जानकारी दी है। तो आप उस हिसाब से अपने बैग को रखें और अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों हमारे पर्स का कलेक्शन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।